हम लोगों का भरोसा कैसा है, 4 दिन हनुमान जी ना सुने तो 5वें दिन चादर चढ़ाने चले जाते। ठटरी के बरे नक्कटा मूसर चंदा चादर फादर निकट न आवे, बालाजी जब नाम सुनावे। सनातनियों को हनुमान जी के अलावा किसी और पर भरोसा करने की आवश्यकता, क्योंकि हनुमान जी ही किसी से कम, और देवता चित्त धरी हनुमत से ही सब सर्व सुख करई। तो भाव भरोसा और भोलापन जानो सब, पर उल्लू बने रहो, नहीं तो ज्यादा समझदार बन जाओगे तो लोग खा जाएंगे। ज्यादा समझदार बनने में आदमी खाते ज्यादा है, इसलिए हम कह देते भैया हमें तो पता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं, पढ़े लिखे ही नहीं, गांव के गरीब आदमी। अच्छा पढ़े लिखे नहीं है, इसी चक्कर में बताओ 15 देश हुआ है। पढ़े लिखे होते तो क्या हाल होता, विचार करो। हमें अंग्रेजी नहीं आती, फिर भी हम अंग्रेजों की ठटरी बारे आए। यदि अंग्रेजी आती होती हमें ऐसा नचाते अंग्रेजों को, हाउ डू यू हाउ डू यू हाउ डू यू। आओ आओ, वो यहीं पर डांस करके करते, वेलकम 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 सेम टू यू, यही करते। तो भगवान की कृपा जिस पर हो जाए वो रंक को राजा बना देते, पत्थर को हीरा बना देते, नदी को गंगा बना देते, भैया अपात्र को पात्र बना करके सुपात्र बना देते, जीवात्मा को महात्मा बना देते और महात्मा को परमात्मा बना देते हैं। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती सबकी हो जाती, और जिस पर भगवान की कृपा ना हो तो किसी की भी नहीं होती। भगवान रूठ जाए तो दुनिया भले ही कितनी ही साथ में रहे, हलवा काम नहीं आता है। कौरवों के साथ कितनी भीड़ थी, एक नहीं बचा, और पांडवों के साथ भीड़ नहीं, भगवान थे, एक नहीं मरा। इससे सिद्ध होता है भीड़ की जीत भगवान जिसके पक्ष में होते हैं उसकी जीत होती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो भगवान किसकी सुनते? भक्त की। भक्त कौन? जिसमें भाव हो, भरोसा हो और भोलापन हो। तो भरोसा, इसमें भाव कैसा हो? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही इकसार है, भाव से जो मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, और भाव पूरत टेरी ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता प्रभु का अवतार है। रामायण में भी लिखा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। जिसके अंदर भाव होगा वो भगवान के अलावा कहीं पर भी मत्था नहीं टेकेगा। इसलिए हमारी एक बात सुनो, कान खोलकर हिंदुओं, एक बात मान लो, हम बहुत पक्की बात कह रहे हैं। हनुमान जी कली काल के देवता हैं, तुम्हें तांत्रिक मांत्रिक दरबारों में बाबाओं के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सदा सदा के लिए बालाजी के चरण पकड़ लो, तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो कौन कौन बालाजी का चरण पकड़ना चाहता? रुको रुको, हाथ नीचे करो। बल्कि हमें एक बात तुम पे भरोसा है, हमारे सामने कोई दूसरा गुरु पंडाल लगा ले और कहे कि हम 3 घंटा में सब ठीक कर देंगे, तो पक्का है हमारा पंडाल खाली हो जाएगा। ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, इसमें हमें भरोसा पूर्ण रूप से है, 1% भी हमको डाउटफुल नहीं है। अच्छा एक बात कह रहे, क्या इंसान कभी भगवान हो सकता? नहीं हो सकता। तो काय को बेफिजूली में तो हम मनुष्यों के चक्कर में पड़े, हमारे भी चक्कर में काय को पड़े। हम गांव के गवार पढ़े लिखे है नहीं, उल्लू आदमी, हमारे पीछे तो हमारो भी समय खा रहे, तुम भी अपनों बर्बाद कर रहे बेफिजूली में, तो हमारे पीछे पड़े। एक काम करो, तुम्हें कृपा चाहिए, भला करवाना है, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो तो हमारी बात मानोगे? हमारे पिंड छोड़ दो, सदा सदा के लिए जिनसे हमें कृपा मिली तुम भी उनके चरण पकड़ लो, जय जय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जय जय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बोल बालाजी महाराज की
जय नारियल फूटे 6। बोलो सीताराम। एक बात और, कुछ लोग कहते महाराज कृपा नहीं हो रही है। 6 दिन पियो तुम पौवा बोतल, और मंगलवार को करो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ठटली के बरे ते खुद पिशाच है। नियम का पालन ना करो, लहसुन प्याज बंद ना करो, परिक्रमा करो ना, पेशी करो ना, तो कहां से बालाजी की कृपा हो जाए। नियम करो, भगवान के घर देर है अंधेर। और यहाँ की दिव्य शक्तियों का क्या कहना, बताओ। जंगल में मंगल है। एक समय ऐसा था कि हमारे गांव में आने से लोग डरते थे। हमने पूछा क्या, पूछो क्यों, पूछो क्यों। यहां डकैत मिलते थे। अब भी डकैत हैं, लेकिन अब ओपन वाले डकैत हैं। पहले हिडन वाले, अब भी डकैत हैं। यहां 2 डकैत हैं। एक चोर वो हैं जो तुम्हारे पीछे बैठे सामान चुराएंगे, मतलब पीछे ना मुड़ के देखो, उदाहरण बता रहे हैं कि सामान ले जाएंगे। एक चोर वो, एक और चोर हैं वो मंदिर पे बैठे, वो तुम्हारा संकट चुराते हैं। हाँ, वो तुम्हारी मुसीबत चुराते हैं। एक समय ऐसा था यहाँ कोई नहीं आता था, आज ऐसा है पूरी दुनिया आ रही। राजा प्रजा प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी 3 दिन में हो गए। सब बड़े बड़े लोग, भारत के सबसे अमीर आदमी वो भी हो गए, सदगुरु जी भी हो गए, लाखों लोग यहाँ आ रहे, सबकी अर्जी बालाजी लगा रहे, सबका भला कर रहे। भैया हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोग रोते हुए आते हैं, यहाँ से हंसते हुए जाते। इस बात को हम केवल कह नहीं रहे। एक उदाहरण है, अभी एक बालक बैठा था भीतर, कहाँ है क्या, मुंबई वाला। एक बालक अभी अभी हमें मिला, हम चले आ रहे थे तो रास्ते में मिल, इधर आ, वो रास्ते में मिल गया। अपनी बात सुनाते सुनाते रोने लगा। हम कहा क्या हुआ, अब हम क्या बताएं, इससे ही सुनो इसके जीवन में क्या हुआ। ले भैया तय बता। सीताराम। पहली बार बात कर रहा हूं माइक में, कभी माइक में नहीं पकड़ा था। आओ नजदीक, बोलो क्या समाधान चाहते हो। जैसे सुखी रहना चाहते, काय में दुखी हो, अच्छा दिक्कत हो, और कोई बात, काय पे हो बताओ, काय पे हो रो विवाद की से हो जात, की से हैं। अच्छा ये लड़ती खतरनाक है, इसीलिए हम शादी नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी क्या सलाह है, करनी चाहिए कि नहीं? अच्छा करनी चाहिए, मतलब जो मुसीबत तुम झेल रहे वो हम भी झेलें। ठटरी के भरे, पढ़े लिखे हो, पढ़ो, सभी सुखी रहें यही चाहते। 9 साल से बहुत उलट फेर मची, ऊपरी बाधा तुम्हें सताती है, सीना में दिक्कत करता, कंपन होने लगता, आग जैसी लगती है, पेट से लेकर गले तक बहुत आग लगती। दवाइयां करवा ली, आराम नहीं लगा, बहुत जगहों पर दिखवा लिया, ठीक नहीं हो रहे, वजन घट रहा, विवाद भी बनता। जाओ आराम लग जाएगा, तुम्हारी बाधा को यहीं बांध दिया जाएगा और 11वीं पेशी से तुम्हारे शरीर पर ये बैठेगा नहीं, न कपेगा, आशीर्वाद है। एकदम सही। घरवाली को कंट्रोल में करने का कोई देवता नहीं है। कभी कभार लड़ना भी चाहिए, सही होता, फायदेमंद होता स्वास्थ्य के लिए। अच्छा, पर तुम बहुत भक्तनी हो माता, बहुत भक्तनी हो, खुश रहो।
तुमसे ज्यादा ये भक्त नहीं है। आओ हम तुम्हारे लाने अबे तो दे रहे भभूति, एक लिख दो मंत्र, नारियल ले आओ एक, हम उतारो ठोके दे रहे तुम। अब ऐसे आराम लगे, ठीक हो जाओ, कप हो ना तुम, अब आशीर्वाद है। कोई संदेह हमारी बात पे? अच्छा चेला लो, तो क्या सलाह है शादी की हमको? अच्छा ठीक है। राम तुम्हारी बड़ी बिटिया को भी आशीर्वाद, बच्चों को आशीर्वाद, परिवार पर कृपा रहे, सुखी रहो, जाओ भगवान भला कर। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। ताऊ एते आओ 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 आओ, बैठ जाओ। कहाँ से आए? रउआ बिहार से बा तो मैथिली छी। हाँ कौन सा जिला बा रउआ? चंपारण जिला बा। रउआ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, पास आओ। पहली बार आए हो? एक बार और आए थे, मतलब दूसरी बार आए हो। अरे जी पहली बार लग रही। बोलो बागेश्वर धाम की। इसके बाद अगली अर्जियों पे आदेश। बाएं हाथ ऐसे होना तिवारी जी। कहाँ बैठे भाई? यहाँ तो दिख ही नहीं रहे गुरु जी महाराज। एक बार और फिर से बाएं हाथ तो ये है, यहाँ पर कहाँ है भैया? जो भी सेवादार हो देखना तिलक लगाए कौन है, सफेद तिलक लगाए, कुर्ता पहने, चश्मा है। हाँ तो उनको बुला दो। आजा अर्जी स्वीकार हो गई भगवान, भेजो। इसके बाद ध्वज लिए हुए बालक खड़ा सामने, ध्वज लिए हुए, झंडा लिए हुए। पधारो, तुम्हारी अर्जी लग गई बेटा, यहीं से कूद आओ। छोटे बच्चे को भी ले आओ। सीताराम आगे के ही दाढ़ी वाले बाबा खड़े हो।